नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई एस्पिरेंट्स इसे छोड़ ही जाते हैं और इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं। मैं आपको शुरुआत से बोलता हूं, आसान आसान प्रश्न सब सॉल्व कर देंगे। कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने से ही सिलेक्शन होता है और रैंकिंग बढ़ती है। तो इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी अध्यक्ष, चाहे वो कितनी भी बार बने हैं, क्रम में याद करने वाले हैं। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि इससे आसान कोरिलेशन हो ही नहीं सकता। हम इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब लेक्चर एक ही रहेगा लेकिन दो भाग में पढ़ेंगे। एक में पूरे के पूरे कोरिलेशन से विधानसभा अध्यक्ष को क्रम में याद कर लेंगे और एक और लेक्चर में एक इसी लेक्चर के एक और भाग में हम विधानसभा अध्यक्ष के जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनकी इंपॉर्टेंट जानकारियों को देखने वाले हैं। तो अगर आपको दोनों पढ़ना है तो दोनों देखिए, क्योंकि कोरिलेशन से वहां पर भी काम बनेगा। और आप चाहे तो केवल अध्यक्ष को याद करके अपना काम करके जा सकते हैं। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल। बेहतरीन कोरिलेशन है, मजा आ जाएगा आपको, बहुत आसान। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूं, हमारी क्लास में मैं आपको फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाता हूं और कुछ कमेंट में आपके प्रश्न जो रहते हैं उसको भी मैं देखता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप हमारे ज्ञानदूत एकेडमी अमित शुक्ला नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जरूर ऐड हो जाए, व्हाट्सएप चैनल पर ऐड हो जाए। इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बहुत पछताएंगे आप। हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि बहुत फायदे आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिलने वाले हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मैं पहले तो नंबर लिख लेता हूं, ठीक है। आप चाहो तो 5 सेकंड 10 सेकंड आगे बढ़ा सकते हैं जब तक मैं नंबर लिख रहा हूं, और मैं इसको सेव भी कर लूंगा, है ना। बहुत आसान कोरिलेशन है, मतलब हद वाला आसान कोरिलेशन। और मेरे हिसाब से मैंने जितने भी कोरिलेशन बनाए हैं उन सभी में भी ये सबसे आसान ही माना जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसकी एक कहानी छोटी सी याद रखना, उसी से याद हो जाएगा। जैसे कभी कभी आप ग्रुप स्टडी करते हो तो ग्रुप स्टडी में दोस्त बैठते हैं, कुछ दोस्त बोलते हैं अरे यार मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है, फिर उनमें से एक समझदार व्यक्ति आपको ज्ञान भी देता है। तो बस यही बात हो रही है। 3 दोस्त बैठे हुए हैं और उन 3 दोस्त को हम, क्योंकि माँ के लाल भी रहते हैं तो वो लाल से ही हम याद रखेंगे। तो 3 लाल, है ना। कितने लाल? 3 दोस्त बैठे हुए हैं, 3 लाल। अगर मैं 3 लाल बोल रहा हूं तो 3 लाल, ठीक है। बहुत सीधा सा कोरिलेशन है। ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो 3 लाल क्या बोलते हैं कि काश हम तेज होते। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम एक व्यक्ति बोल रहा है उसमें से कि हम इतने तेज नहीं है कि एग्जाम निकाल पा रहे हैं या ये कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी हो रही है, जो भी हो रही है। तो 3 लाल बोलते हैं कि हमको तेज होना चाहिए था, है ना। तो 3 लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह, है ना। शेर क्या करता है? खतरनाक तरीके से झपट्टा मारता है, सही समय पर सही काम करता है। तो उसी तरीके से ये बोलता है। 3 लाल बोले कि काश हम तेज होते शेर की तरह। कितना आसान कोरिलेशन। रिपीट करो। 3 लाल बोले काश हम तेज होते किसकी तरह? शेर की तरह, है ना। अब ये 3 लाल ने इतनी बार, मैं जितनी बार बोल रहा हूं रिपीट करना, क्योंकि क्लास में याद हो जाएगा, और नोट डाउन जरूर करना। अब इनमें से एक सखा, थोड़ा सखा मतलब दोस्त, एक सखा थोड़ा सा समझदार, वो क्या बोलता है? तो इनमें से एक सखा बोला, क्या बोलता है? धत तेरी की। अपन बोलते हैं अरे यार क्या फालतू की बात कर रहा है, धत तेरी की, धत तेरी की, है ना। उनमें से एक सखा क्या बोलता है? धत तेरी की। रिपीट करो, बिना देखो 1 मिनट में याद हो गया इतना। 3 लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह। उनमें से एक सखा बोला धत तेरी की। बोलो जरा, बिना देखे बोलो फटाफट। 8 तक तो आपको ऐसे के ऐसे ही क्या हो गए? याद हो गए, है ना। तो 3 लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह। उनमें से एक सखा बोला धत तेरी की। वो बोलता है कि मेहनत तो है ही सही, लेकिन साथ में भगवान के शरण में भी आपको रहना चाहिए, भगवान की पूजा प्रार्थना अर्चना भी करना चाहिए। तो वो सॉरी, वो ये बोलता है, एक बार वो रिपीट कर रहा हूं। 3 लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह। तो उनमें से एक सखा बोला धत तेरी की। अब वो क्या क्या बोलता है? तो बोलता है कि ब्रज में, है ना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ना। क्या सॉरी, वो क्या बोलता, अरे एक सेकंड,
मिट गया, फिर से लिख रहा हूं मैं। तीन लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह, है ना। तो उनमें से एक सखा बोला, है ना, कि दत्त तेरी की। क्या बोलता है कि राम राजा, है ना, एक तो राम राजा हो गए, दो भगवान की बात करेंगे हम, ब्रज में कौन रहता है, तो कृष्ण रहते हैं। तो राम राजा और ब्रज में, है ना। अब देखो दो भगवान की बात कर रहे हैं तो दोनों के निवास पे जाने की बात करेंगे, तो निवास आ जाएगा दो बार, कॉमन सेंस। तो राम राजा और ब्रज में निवास करने वाले, और ईश्वर कितने हैं, दो ही है, एक राम है और एक ब्रज में निवास करने वाले कृष्ण। तो कृष्ण का नाम नहीं लेना है, राम का नाम ले लिया है और ब्रज बात कर दी, स्थान बोल दिया है। तो राम राजा और ब्रज में निवास करने वाले, दोनों की बातें तो दोनों आ रहा है, निवास करने वाले ईश्वर की शरण में जाओ। ईश्वर कितने हैं, दोनों हैं, ठीक है। ईश्वर की शरण में जाओ। तो क्या बोला मैंने, तीन लाल बोले काश हम तेज होते किसकी तरह, शेर की तरह, है ना। तो उनमें से एक सखा बोला कि दत्त तेरी की, राम राजा और ब्रज में निवास करने वाले ईश्वर की शरण में जाओ। ये उसने बोल दिया। अब कारण दे रहा है, क्या कारण दे रहा है कि वहां चाहे महिला हो या पुरुष हो, मतलब चाहे नर हो या मादा हो। अब भगवान के पास जाते हैं लोग तो ज्यादातर गिरे हुए रहते हैं, गिरे हुए का मतलब कि दुखी रहते हैं, अपने जो पॉजिटिविटी है वो उनकी पूरी की पूरी गिर जाती है। तो वो भगवान के पास जाते हैं भटकते हुए कि भगवान हम गिरे हुए हैं, हमको इस जीवन में उठा दो, इस प्रकार से गिरे हुए का मतलब है। तो क्या बोला कि वहां हर नर मादा चाहे गिरा हुआ हो, क्या बन जाता है, गौतम बन जाता है। यहां पर गौतम का मतलब क्या है, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं कि उनकी तरह ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी तरह शांत मन हो जाता है और टारगेट पे ही फोकस रखा जाता है। तो ये हो गया काम। तो रिपीट करते हैं, तीन लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह, उनमें से एक सखा बोला दत्त तेरी की, ब्रज में निवास करने वाले, सॉरी, राम राजा और ब्रज में निवास करने वाले ईश्वर की शरण में जाओ, वहां हर एक नर मादा चाहे गिरा हुआ क्यों ना हो, गौतम बन जाता है। तो वो फिर इन दोनों से बोलता है, तीन में से एक ही बोला, तो वो बोलता है कि है नर तुम भी जाओ। बस ये कोरिलेशन से पूरे के पूरे हो गए, खत्म। रिपीट करते हैं एक बार मेरे साथ, फिर पॉज करके एक बार बिना देखे आप बोलना, उसके बाद एक बार बिना देखे रफ में लिखना और फिर नोट डाउन कर लेना, नाम अभी मैं बता रहा हूं। तो तीन लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह, उनमें से एक सखा बोला दत्त तेरी की, राम राजा और ब्रज में निवास करने वाले ईश्वर की शरण में जाओ, वहां हर नर मादा चाहे गिरा हुआ हो गौतम बन जाता है नर तुम भी जाओ। तो अब देखिए नाम कितने आसान है। तीन लाल बोले तो कुंजीलाल दुबे, ठीक है। काश हम तो काशी प्रसाद पांडे, तेज होते तो तेजलाल टेम्भरे, शेर की तरह तो गुलशेर अहमद, उनमें से एक सखा बोला तो मुकुंद सखाराम नेवालकर, कि दत्त तेरी की तो यज्ञ दत्त शर्मा। क्या बोलता है कि राम राजा राम किशोर शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, और ब्रज में निवास करने वाले तो ब्रजमोहन मिश्र, श्रीनिवास तिवारी। और उसके बाद निवास मैंने आपको बोला था क्योंकि दो भगवान है तो दो बार, ईश्वर दो बार क्योंकि दोनों है, शरण में जाओ, है ना। वहां हर एक नर मादा, तो नर मादा से नर्मदा, तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति। क्या बोला था अपन ने कि वहां हर एक नर मादा चाहे गिरा हुआ हो तो गिरीश, और गौतम से गिरीश गौतम, है नर तुम भी जाओ तो नर से नरेंद्र और तुम से तोमर। ये 19 के 19 हो गए आपको याद, क्लियर कट। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए, कुछ मैं भी आपको करवाऊंगा और कुछ आप कमेंट में उत्तर देना। यहां पर ये जरूर याद रख के जाइएगा
बहुत ही आवश्यक है ना। सभी के कोरिलेशन पहले सबके करवा चुका हूं मैं, तो ये जरूर याद करके जाना चाहिए पहले वाले के, और जो अंतिम वाले हैं उनके भी याद रख के जाइएगा। 16वीं विधानसभा यहां से भी याद रखिए, हालांकि विधानसभा लेक्चर में इनको देख लेना। तो 16वीं विधानसभा का कार्यकाल 2023 से 28 है। और ये नरेंद्र सिंह तोमर कब बने हैं विधानसभा के अध्यक्ष, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर हम क्रम में देखें कि अगर सबको लाइन से गिने, 3 बार बने, 2 बार बने, सबको देखे तो 19वें अध्यक्ष है। पूंजीलाल दुबे 3 बार बने, ईश्वर और जो श्रीनिवास है वो भी 2-2 बार बने, तो इस प्रकार से 19वें है नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन एक बार गिनेंगे तो 15वें अध्यक्ष है, ये आपको याद रखना है व्यक्तिगत तौर पर। तो 3 लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह, उनमें से एक सखा बोला दत्त तेरी की, राम राजा और ब्रज में निवास करने वाले ईश्वर की शरण में जाओ, वहां हर नर मादा चाहे गिरा हुआ हो गौतम बन जाता है नर तुम भी जाओ। ये हो गया कोरिलेशन खत्म। इसी पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं अपन। कोरिलेशन में आपको शब्दों से खेलना है बस। एलिमिनेशन रूल से अपने आप उत्तर आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कोरिलेशन ध्यान रहेगा, पहले वाले का ध्यान रहेगा तो पूरा कोरिलेशन ही आपको आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ट्रिक ध्यान नहीं रह पाती है। अगर मैं बोलता हूं निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं है, तो 3 लाल बोले काश हम तेज होते। ठीक है, अब यहां पर लाल है तो पूंजीलाल दुबे ही है, सीधी सी बात है, लाल तो और कहीं है नहीं। यहां पर आपको खुद का कॉमन सेंस लगाना है। एलिमिनेशन रूल से भी आप कर सकते हो। ब्रज में निवास करने वाले, तो ये 3 तो आ ही रहे हैं, मोहनलाल वर्मा हो गया खत्म, बहुत आसान। अगर आगे की बात करते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष रहा है, मोहनलाल वर्मा, दिनेश चतुर्वेदी, राकेश कुमार शर्मा। तो लाल तो एक ही है, पूंजीलाल दुबे, वही 3 बार बने हैं, तो ये तो आ गए। ठीक है, अब अगर एक आ गया है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब गलत हो गए, है ना। और क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को सूची में दिए गए वास्तविक क्रम के अनुसार सजाइए, जो पहले है वह पहले, मतलब इनमें से जो पहले बना है उनको पहले सजा देना है। एलिमिनेशन रूल एग्जाम में दिमाग से बन गया तो बहुत अच्छी बात है, याद करके भी कोई रट के जाता है, भूल जाता है, फिर 2-2 3-3 मिनट बर्बाद होते हैं, फिर भी गलत हो जाता है। अब तो नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को, ऐसी चीजों को रटा हुआ होना। ये तो रटी हुई ने करने वाली बात है, इसको समझने जैसा तो कुछ है नहीं, फिर भी समझ के जा रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि कुछ समझने जैसा नहीं है। तो दिमाग से बन जाए तो दिमाग से लगाओ, वरना 10 सेकंड लगेंगे, कोरिलेशन लिखो और उत्तर निकाल लो। तो एक बार बना के देखते हैं। तो 3 लाल बोलते हैं। अब देखो तेज से लाल, यहां पर तेज लाल में भी है, लेकिन तेज से हमने करा है ना, इसलिए लाल वापस से नहीं लिया है। तो 3 लाल बोले, तो यहां पर तो सबसे पहले दूसरे नंबर के पहले पे आएंगे, मतलब 2 आना चाहिए, मतलब ये तो हो गया गलत हमारा। ठीक है, 3 लाल बोले, ये यज्ञदत्त है ना, यज्ञदत्त। 3 लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह, तो तेज आ रहा है यहां पर, मतलब दूसरे पर चौथा आएगा, तो ये वाला भी गलत हो गया। काश हम तेज होते शेर की तरह, तो दोस्त क्या बोलता है, सखा दत्त तेरी की, तो ये आ जाएगा तीसरा, है ना, तो ये गलत हो गया। और इस प्रकार से आपका उत्तर आ गया। किसी भी प्रकार का कोरिलेशन आप यहां से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको दे रहा हूं, है ना, इनको आपको लगाना है कोरिलेशन। अच्छा, ये वाला आपको उत्तर देना है ना, वही जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। लेकिन इसी प्रकार से उल्टा भी पूछा जा सकता है, जो बाद में बने हैं पहले। तो यहां पर काशी प्रसाद पांडे बोला है, गिरीश गौतम बोला है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल बोला है और श्रीनिवास तिवारी बोला है। तो 3 लाल बोले काश हम तेज होते, है ना, तो पहले पर तो काश हम तेज होते, है ना। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि 3 लाल बोले काश हम तेज होते शेर की तरह, तो उनमें से एक सखा बोला दत्त तेरी की, है ना। राम राजा, मतलब 3 आएगा, राम राजा और ब्रज में निवास करने वाले, मतलब चौथा, है ना। ये भी है 1 3 4 और गिरा, फिर तो सीधी सी बात है गिरीश गौतम सो लास्ट में आएगा। अब करना क्या है, तो ये अगर सीधा सीधा पूछ रहा है तो इस प्रकार से बन गया, लेकिन ये बोल रहा है जो बाद में बना है वो पहले आना चाहिए।
तो उल्टे से गिन लो, 2 4 3 1, तो 2 4 3 1 ये उत्तर आपका निकल कर आ गया। सीधा पूछ ले, उल्टा पूछ ले, कैसा भी पूछ ले, उत्तर आपसे बनेगा ही बनेगा और ये कोरिलेशन होता है समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा इसका, और कोरिलेशन कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक भाग तो खत्म हो गया, अब हम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। आपको चाहे कोरिलेशन तक याद करना हो तो कोरिलेशन तक कर सकते हो, और इसके आगे का भी करना है तो फिर मेरे साथ आप कर सकते हैं। चलिए एक चीज और अगर यहां पर हम देखें तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अपन सीधे इसी में कर लेंगे ना। बात करते हैं सबसे पहले पूंजीलाल दुबे की। तो पूंजीलाल दुबे जी जो है, इनका जन्म कहां पर हुआ? आम गांव नरसिंहपुर में। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, इनका नाम इनका प्रश्न आ सकता है, इनका जन्म कहां पर हुआ, है ना। तो कभी भी आम पूंजी नहीं बनानी चाहिए, मतलब कभी भी चाबी बनाओ तो आम नहीं बनाना चाहिए कि सब जगह लग जाए। तो आम गांव नरसिंहपुर में, है ना। 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश विधानसभा के ये क्या थे? सबसे पहले अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल कुल कितना रहा? तो 11 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पूंजीलाल दुबे वित्त मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने वित्त मंत्रालय का भी पद संभाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है 1964 में। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष को पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, तो फिर वो आपको नाम अभी आगे दिखेंगे। अगर यह पूछा जाए पूंजीलाल दुबे को पद्म भूषण किस वर्ष मिला, तो 1964। ये अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा सीधा सीधा, है ना। तो पूंजी आम नहीं बनानी चाहिए, चाहे 64 रुपए ज्यादा क्यों ना लग जाए, तो 64 से 64 आप याद रख सकते हैं। तो ये है पूंजीलाल दुबे, जिला नरसिंहपुर, आम गांव में जन्म हुआ। 1 नवंबर 1956 को जो विधानसभा बनी उसमें ये अध्यक्ष हुए सबसे पहले। 11 साल कार्यकाल रहा और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है, और 64 में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। आगे की बात करते हैं काशी प्रसाद पांडे, है ना। इनका जन्म प्रयाग में हुआ है ना। ये काका के नाम से लोकप्रिय है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो काशी काका इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। एक पत्रकार थे ये, है ना, जर्नलिस्ट थे, महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं बात करूं तो उस समय देश की जो विधानसभाएं थी उनमें ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। अब सबसे वरिष्ठ या सीनियर जज है तो सीधी सी बात है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें विधानसभा का जनक भी बोला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। और इन्होंने लगातार 3 विधानसभाओं में सदस्यों को शपथ दिलाई थी। तो ये अभी अपन आगे आएगा जब देखेंगे शपथ वाला और ये सभी चीजें, है ना। इन्हें भी 1967 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चलिए, तो इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते करते लाइट चली गई थी और इन्वर्टर भी पूरी तरीके से डाउन हो गया, तो हम इसके आगे का जहां तक हम पढ़ चुके थे उसी के आगे का एडिट करके और दोनों वीडियो को मर्ज करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो 1967 में काशी प्रसाद पांडे को पद्म श्री पुरस्कार मिल गया था, ये हम देख चुके थे। और शुरुआत के 2 व्यक्ति जो कि थे पूंजीलाल दुबे और काशी प्रसाद पांडे, दोनों को क्या मिल चुके हैं? पद्म पुरस्कार मिल चुका है 1964 में पूंजीलाल दुबे को, और जस्ट 3 साल बाद दूसरे विधानसभा अध्यक्ष काशी प्रसाद पांडे को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करते हैं तेजलाल टेम्बरे। तो जैसा कि इनकी बात बताएं हम, मौजा देवस गांव जिला बालाघाट में इनका जन्म हुआ। कई सारे मंत्री पद पर ये रहे हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री, राजस्व, कृषि, सहकारिता, है ना, इन सभी के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। कैसे याद रख सकते हो? जो तेज है वही सबसे पीछे रहा, ऐसे याद रख सकते हो। तो तेज वाला व्यक्ति पीछे रहा, तो तेजलाल टेम्बरे सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे हैं।
आगे की बात करते हैं गुलशेर अहमद। तो हिमाचल प्रदेश जो है इनका जन्म, या सॉरी यहाँ पर जन्म वन्म नहीं लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में के ये क्या रहे हैं, राज्यपाल। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। तो गुलशेर अहमद, ये प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। 1000 करोड़ स्टार लगा लेना यहाँ पर। गुलशेर अहमद किस राज्य के राज्यपाल रहे? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, है ना। कैसे याद रख सकते हो? गुल आग से लगती है ना, और हिम बर्फ, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कोरिलेशन एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो गुलशेर अहमद हिमाचल प्रदेश के क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। राम किशोर शुक्ल की बात करते हैं। 1000 करोड़ स्टार लगाना, क्योंकि ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर सब के सब बने हैं, राम किशोर शुक्ल। तो कैसे याद रखेंगे? किशोर व्यक्ति बहुत जल्दी किसी पद को ग्रहण कर लेता है, मतलब कम उम्र में, तो उसके पास अन्य पदों पर प्रमोशन के रूप में या अन्य चीजों में बहुत फायदे होते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जैसे कोई 21 साल का आईएएस बना है, तो वो बहुत जल्दी बनने के कारण उसको आगे बहुत बड़े प्रशासनिक पद पर वो जा सकता है, हो सकता है भारत का मुख्य सचिव बन जाए। इसी प्रकार से जो किशोर है वो अगर जल्दी बन गया तो उसको बहुत सारे, इसीलिए इनको भी बहुत सारे पद मिले। तो विधानसभा प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब पद पर रहे हैं ये। साथ ही साथ इन्होंने विधि, विधायी, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो इनका जन्म याद रखना, व्यवहारी शहडोल में इनका जन्म हुआ। व्यवहार भी इनका बहुत अच्छा था, इसीलिए ये डोलते नहीं थे बहुत ज्यादा अपनी बातों से, तो इनको ये पद भी मिल गए। तो किशोर के साथ साथ व्यवहार भी अच्छा था और अपनी बातों पर अडिग रहते थे, डोलते नहीं थे। ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा, है ना। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की बात करें तो बिलासपुर में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, कोई ये बात याद रखना कि कितने मध्य प्रदेश में जन्मे हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेना कोरिलेशंस बना के आप, है ना। इन्होंने लीग से हटकर धरती की, गमक तथा प्रश्न काल, इस प्रकार की क्या करी है, रचनाएं करी है ना। लीग से हटकर धरती की, गमक तथा प्रश्न काल से शून्य काल तक, महत्वपूर्ण बात है। और बहुत सारे पद पर ये रहे हैं, है ना। इनके मंत्री पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है विधानसभा अध्यक्ष के, अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। बट जैसा मैं बोलता हूं, कठिन पॉइंट या फिर जो लगता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे ये, बाकी सब महत्वपूर्ण है, इनको आप तब करो जब सब कुछ सिलेबस में हो जाए एमपी पॉलिटी में। एक और बात याद रखना, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, है ना, तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे हैं। तो प्रश्न आ सकता है, मध्य प्रदेश का कौन सा विधानसभा अध्यक्ष किसी अन्य राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ठीक, बात करते हैं ब्रजमोहन मिश्रा की। तो ब्रज और वृंदावन नाम से ही पता चल रहा है, इन्होंने चीन अतिक्रमण की संभावना तथा तिब्बत पर चीनी अतिक्रमण के संबंध में 10,000 विद्यार्थियों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को खून से हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा था, मेमोरेंडम सौंपा था। महत्वपूर्ण बात है, आ सकता है, एक यूनिक पॉइंट है, इसलिए पूछा जा सकता है। ये वन मंत्री भी रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं, जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है कौन सा वन मंत्री भी रहा है, तो ब्रजमोहन मिश्र। श्रीनिवास तिवारी की बात करें तो रीवा में इनका जन्म हुआ। महत्वपूर्ण बात क्या है, विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी ये रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के मंत्री भी रहे हैं। तो मंत्री सबके अलग से लिखकर एंड में सब कुछ हो जाए तब आप इसे याद करिएगा। तो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे। अंत में आपको एक संख्या बता दूंगा, तो वो संख्या याद रखिएगा, तो आप विधानसभा उपाध्यक्ष भी निकाल पाएंगे सीधे सीधे यहीं से। बात करते हैं ईश्वर दास रोहिणी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष जिनका जन्म आज के भारत से बाहर हुआ है, तो पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। ये भी विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इनकी कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो ईश्वर दास रोहिणी के बारे में ये महत्वपूर्ण बात है।
आगे सीता शरण शर्मा, तो इनका जन्म नर्मदापुरम में हुआ है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नर्मदा प्रसाद प्रजापति की बात करें तो इनका जन्म नरसिंहपुर कंदेली में हुआ है। 1966-67 में इन्हें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जा चुका है, प्रश्न आ सकता है। और साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कौन से विधानसभा अध्यक्ष हॉकी खिलाड़ी भी थे, तो वो है नर्मदा प्रसाद प्रजापति। क्लियर, महत्वपूर्ण बात है। गिरीश गौतम की बात करते हैं तो करौदी रीवा में ये इनका जन्म हुआ। 2015-18 के दौरान प्राक्कलन समिति, महत्वपूर्ण समिति है, उन समिति के सभापति बनाए गए थे, प्रश्न आ सकता है। बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, सब कुछ याद रखिएगा आप इनके बारे में। जन्म ग्वालियर में हुआ है ना। 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। ये हर कोई नहीं करके जाएगा, लेकिन आप जरूर करके जाना, क्योंकि लोकसभा के सदस्य थे। अब या तो लोकसभा या विधानसभा किसी के ही सदस्य हो सकते हो, या तो सांसद हो सकते हो या विधायक। तो 6 दिसंबर 2023 को इन्होंने क्या कर लिया था, पद त्याग दिया था। और उसके 14 दिन बाद ये विधानसभा अध्यक्ष बने 20 दिसंबर 2023 को। ऐसे आप याद रखिएगा, क्योंकि 6-12 तो आप आसानी से याद कर ही लोगे, है ना, इसीलिए। बाकी अब ये देखिए, मंत्री पद इन्होंने कई सारे संभाले हैं, तो आप ऐसे ये जरूर याद रखना कि जब ये लोकसभा का अध्यक्ष पद, लोकसभा के सदस्य के रूप में पद त्याग किया था, तो केंद्र मंत्री के रूप में कौन सा विभाग था इनके पास, है ना, ये याद रखिएगा। तो कृषि कल्याण मंत्री थे, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये पूछा जा सकता है। बस इतनी सी बातें हैं जो कि आपको याद रखना है विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। कुछ पावर बूस्टर है जो कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, क्या होती है, और कुछ छोटी मोटी बातें। बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन का प्रावधान है। विधानसभा वाला लेक्चर देखना, ये सब कुछ वहां पर डिटेल में करवाया है, लेकिन यहां पर भी थोड़ी मोड़ी बातें मैं बता देता हूं। तो संविधान का 178वां अनुच्छेद विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन की बात करता है, डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं। विधानसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य विधायक के रूप में शपथ लेता है। मतलब क्या है कि जब 230 के 230 सदस्य चुनकर आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो उनको शपथ दिलवाई जाती है ना। तो विधानसभा का अध्यक्ष भी एक साधारण विधायक के तौर पर ही शपथ लेता है। फिर जब सब शपथ ले लेते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा वाले लेक्चर में, राज्यपाल वाले लेक्चर में कंप्लीट बताया हूं, तो यहां पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो बता चुका हूं मैं, ईश्वर दास रोहिणी, है ना, महत्वपूर्ण बात है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन लागू होने के समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ब्रजमोहन मिश्रा थे, महत्वपूर्ण है ये भी। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय कौन रहा विधानसभा अध्यक्ष, तो श्रीनिवास तिवारी रहे हैं, महत्वपूर्ण बात। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल तो 11 वर्ष का कुंजीलाल दुबे का रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। सबसे कम तो जो तेज था वो सबसे कम, तो तेजलाल टेमरे 5 महीने, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। कुछ और महत्वपूर्णता की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति शासन अध्यक्ष गुलशेर अहमद, द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय मुकुंद सखाराम नेवालकर, तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय ब्रजमोहन मिश्र, और भोपाल गैस त्रासदी के समय अगर हम बात करें तो राम किशोर शुक्ल थे। अब ये सब आपको मैं उधर बता चुका हूं ना, कुछ कुछ चीजें हैं कोरिलेशन से बनाइएगा। जैसे 73वें 74वें तो पंचायत से आप ब्रजमोहन मिश्रा की याद कर सकते हो, है ना, कोरिलेशन कुछ भी बढ़िया बना सकते हो आसानी से, है ना। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय वाला आप कोरिलेशन श्रीनिवास तिवारी से बना सकते हो। तो जब भी कोरिलेशन बनाओ ब्रैकेट में आप उसे जरूर लिखो, ताकि जब रिवाइज करो तो आपके लिए आसानी हो जाए। भोपाल गैस त्रासदी की बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा के एकमात्र अध्यक्ष जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ, तो ईश्वर दास रोहिणी, कराची में इनका जन्म हुआ था। 3 विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं जो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं, राम किशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वर दास रोहिणी। तो आप इसको बहुत आसान कोरिलेशन से क्या याद रख सकते हो, है ना, जैसे 9, 12, 14 इनका नंबर होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहां से भी, है ना।
अब इतना समय फिर कौन निकालेगा, वैसे ही लेक्चर बड़ा हो गया है, तो यहीं पर देख लो आप, है ना। यहां पर अगर हम देखें तो राम किशोर, है ना, और श्रीनिवास, तो राम और श्रीनिवास, और उसके बाद ईश्वर दास रोहिणी, है ना। तो देखो राम किशोर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर राम किशोर 9 नंबर पर है, श्रीनिवास 12 13 दोनों पर है, तो कोई सा भी ले सकते हो, और ईश्वर 13 14 15 दोनों पर है, तो कोई सा भी ले सकते हो। तो आप ऐसे याद रख सकते हो 9 12 14, है ना, 9 9 12 14। ये ऐसे व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। 9 12 14, 9 12 14, है ना, ऐसे याद रखो, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। 9 12 14 विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। इस प्रकार से हमारा विधानसभा अध्यक्ष शुरुआत में क्रम से याद भी कर लिया, अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लिए, विधानसभा अध्यक्ष की संपूर्ण जानकारी भी देख ली। तो कमेंट करके जरूर 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 बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए पॉजिटिविटी रहते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में और शानदार तरीकों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।